2019 के संदर्भ में समझे तो उस समय भी मुसलमानों का वोट तो बिल्कुल नहीं बिखरा होगा, सपा बसपा को ही दिया था। इस बार नया क्या था? नहीं, उस बार बीएसपी ने वोट आप आजमगढ़ वाला केस सपा बसपा साथ कैसे भी एक मुश्किल आया। तो मुझे नई बात क्या हुई इस बार ये नहीं समझ में आया आपके विश्लेषण में। नई बात इसमें कुछ भी नहीं हुई है, बस ये कि इसमें बहुत सारी दूसरी नई बात दूसरे सेगमेंट से हुई, दूसरे हिस्सों से हुई है। मुसलमानों का वोट तो कंसोलिडेट था, लेकिन साथ साथ एससी एसटी ओबीसी का वोट भर भर के इस बार जो है वो गठबंधन को गया, इंडिया अलायंस को गया है, और उसने इस पिक्चर को पूरी तरह से शायद बीजेपी को जो 3% 5% कोई कहीं 8% भी मिलता था वोट, शायद इस बार वो बिल्कुल नहीं गया हो। ये अब जब डिटेल आएगी तब पता चलेगा हमको। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं मिलता था। नहीं, पर मुस्लिम वोट अगर आप मैं एग्जिट पोल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा था 1% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला है। ये बात तो है ना कि मुस्लिम वोट जो है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 50 कुछ परसेंट से 70 कुछ परसेंट ऑपोजिशन की तरफ गया है। उसमें बीजेपी का, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को जो वोट मिलता था उसमें बहुत भारी कमी मुसलमानों के वोट में आई है। ये भी जो है एग्जिट पोल दिखाते हैं कि ऐसी कमी आई है। अब उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं वो बात। हुसैन जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान फैक्टर से नहीं समझ सकते, जो दूसरे सेगमेंट्स स्पेशली एससी का वोट काफी खिसका है देश भर के, देश में कई इलाकों में। बल्कि इसमें सर एक महाराष्ट्र, राजस्थान, मैं कहता हूं कि मुसलमान तो ना 3 में है ना 13 में, इस पूरे मामले में उसका वोट तो किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को जिताने में मदद कर रहा है। थोड़ा सा आपसे सहमत हूँ, उसका वोट बेसिक है, उसमें दूसरे वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर विपक्षी गठजोड़ के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा वोट तो उन्हीं का है ना। अगर आप सहारनपुर से शुरू करेंगे, अगर वो अकेला रह जाता मुस्लिम वोट तो फिर हार जाता। हाँ, तो फिर हार जाता। ये तो जब तक दूसरे लोगों का, दूसरे समुदायों का, दूसरे कम्युनिटीज का भी उसमें एक जो भी कहें विरोध शामिल नहीं होता, तो शायद ये नतीजे नहीं दिखते। सो इट इज मुस्लिम यादव। एक्चुअली यादव में तो पता नहीं हुसैन आपको क्या लगा, मुझे तो लगता है यादवों का कोई एक मुश्त नहीं पड़ा है समाजवादी को। यादवों में अच्छी संख्या में बीजेपी करण हुआ है। नहीं, यादव वोट ये ऐसा नहीं है, यादवों का एक मुश्त उधर पड़ा है। 14% वोट जो है वो बढ़ा है ऑपोजिशन का, यादवों का वोट। यादवों का मैंने जितने इलाकों में बात की है सर, मुझे लगा कि अदर बैकवर्ड कास्ट एससी एसटी का वोट अच्छा खासा टूट करके वो अलायंस की तरफ गया है। इलाहाबाद में, फैजाबाद में और दूसरी जगहों पर मैंने बात की। अब फैजाबाद की सीट कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट से मैं वहाँ लगातार टच में था, और जो लोग लड़ा रहे हैं लल्लू सिंह को, वो घबराए हुए थे कि जो वोट वहाँ की एक लड़ाई वहाँ की ठाकुर और ब्राह्मण वाली रही हमेशा से। उसके बावजूद वो एससी एसटी वाला जो मामला था वो वहाँ के तमाम जो लोग थे रणनीतिकार, उनको परेशान कर रहा था कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। आपने फील किया कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने किसको अवधेश जाति के हिसाब से पासी, और कितने पासी हैं वहाँ? 5 लाख जी। उन्होंने नारा लगाया कि न अयोध्या न काशी, इस बार पासी। तो ये जो देखिए मुस्लिम वोट की जो बात करें ना, हम सिर्फ यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। आफ्टर ऑल बिहार में भी मुस्लिम वोट है, वहाँ तो उन्होंने कहीं बीजेपी को हरा नहीं दिया है। कर्नाटक में मुस्लिम वोट है, वहाँ तो किसी को हरा नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल में उनके पास विकल्प है, उन्होंने वहाँ उनको दे दिया। तो यूपी में जो हुसैन कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मुस्लिम वोट तो बीजेपी के खिलाफ वोट देता ही था। उसके लिए कोई कारण भी नहीं है कि बीजेपी को वोट दे दे, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब उसके अंदर दूसरा वोट मिल जाता है तो यादव एन ब्लॉक जरूर अखिलेश यादव को के साथ गए होंगे। उसमें जब दूसरा वोट मिल जाता है, और इसीलिए उनको बार बार कहना पड़ा हम 80 में 80 जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ताकि ये जोश भरता है। तो जो हुसैन कह रहे बिल्कुल सही है, जब वो बाकी एससी एसटी ओबीसी उसका कुछ हिस्सा उसमें मिल गया तो फिर इसीलिए मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री समाजवादी पार्टी हो गई है, सीटों के लिहाज से है, लेकिन मार्जिन कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है। कोई खास थीम आप जो दलितों में और ओबीसी में जो बीजेपी के साथ नहीं गया, ऑब्वियसली उनमें देखते थे कोई नाराजगी है, कैंडिडेट से नाराजगी है, या कोई बात जो पुरानी चलती आ रही है, या आरक्षण छीन लेंगे वाला नैरेटिव है, वही चल गया? ये नैरेटिव जो है ये काफी गहराई तक गया, और इसने मुझे लगता है काफी काम किया है कि आरक्षण ले लिया जाएगा। इस नैरेटिव ने लोगों तक असर किया है। ये बहुत लोग कह रहे थे कि इसका असर हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद बीजेपी की जो लीडरशिप थी वो इसको असेस कर पाई कि कितना डैमेज ये कर रहा है। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें जो मैं नोटिस कर सका, जैसे गाजीपुर का इलाका, वहाँ से बहुत सारे युवा जो हैं हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं, और कई सारे इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ से आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं। वहाँ पर अग्निवीर का मामला रहा, रोज़गार, बेरोज़गारी के साथ साथ अलग अलग इलाकों में जो सनतकारी के काम हैं
MSME सेक्टर जो आप बनारस में साड़ियों का काम ले लीजिए, बनारसी साड़ियों का, फर्रुखाबाद में अलग काम हो रहा है, फिरोजाबाद में अलग काम हो रहा है, लखनऊ के चिकन का अलग काम है। इन सारे काम को करने वाले जो लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर पिछले वक्त में काफ़ी वो नुकसान झेल रहे हैं और काफ़ी बुरे दौर से सब काम गुजर रहे हैं। वहाँ भी इस पूरे कारोबार के सेक्शन में नुकसान हुआ है और उसका इम्पैक्ट भी मुझे इन आंकड़ों में नजर आता है। हालांकि हुसैन, इस पे मैं थोड़ा सा, चूंकि उत्तर प्रदेश में कम से कम इस तरह के काम कर राहुल गांधी की तस्वीर आई है, जरा देखिए आप। राहुल गांधी नजर आए पहली बार, झंडा कांग्रेस पार्टी का लिए हुए हैं उनके कार्यकर्ता। आपको बताऊंगा कहाँ की ये तस्वीर है। अभी प्रियंका के घर की लग रही है ये ऐसा। दिल्ली की तो है, दिल्ली में कहाँ की है ये हम आपको बताएंगे। प्रियंका के घर की प्रसन्न चित्त मुद्रा में दिखाई देना है राहुल गांधी। मतलब होना भी चाहिए उनको। एक तो बीजेपी को 272 से पीछे रोक लिया उन्होंने, अपनी पार्टी को 100 के आसपास वो ले जा पाए हैं। तो कांग्रेस के फॉर्चून्स का कुछ रिवाइवल तो है। 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की तस्वीर है ये, इस वक्त जहां आप राहुल गांधी को देख रहे हैं। खुश राहुल गांधी बिल्कुल। अब 295 तो उनका वाला भी नहीं हुआ जो वो कल कह रहे थे। सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है 295, वो तो उससे भी देखिए उनका पर्पस सिर्फ एक था, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री न बने। और वो सिर्फ यही कहते थे कि लिख के ले लीजिए 4 जून को नरेंद्र मोदी हट जाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो वो बात तो नहीं है ना, वो तो वो नहीं कर पाए। उनका टोटल रिजॉल्व ये नहीं था इतनी सीटें उतनी सीटें, ये था कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो बात नहीं कर पाए जी। 295 दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है इस वक्त। एनडीए का 295 जरूर दिखाई दे रहा है। तो ये राहुल गांधी की लेकिन पहली तस्वीर आई तो वो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। खुश हैं राहुल गांधी, उनको बधाई संदेश बहुत मिल रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास पहुंच गई। बहुत से लोग ऐसा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनके इस 3 चुनाव में देखें तो अगर पहले में 44, दूसरे में 52, तीसरे में अगर 99 है फिलहाल, तो उनके लिए तो ठीक ही है, रिकवरी तो ठीक ही हो रही है। 2029 के लिए तो कम से कम रिलैक्स आज हुए होंगे कि चलो 2029 में ठीक रहेगा क्योंकि इस बार तो पीएम बनी गए मोदी जी। देखिए जहाँ जहाँ भी इन्होंने अलायंस किए हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ है। कांग्रेस पार्टी को जहाँ अपने दम पर लड़ना चाहिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उनमें से सिर्फ राजस्थान में लाभ दिखाई दे रहा है। और पंजाब में भी अच्छी खासी सफलता हुई है। हरियाणा भी है, हरियाणा में भी 5 सीटें हैं। या मुझे वो लोग ढूंढ के मैसेज कर रहे हैं जो कह रहे थे कि 250 सीटें आएंगी भाजपा की कुछ लोग हमारे कार्यक्रमों में भी आते रहे, तो अब वो सब ढूंढ के कह रहे हैं कि याद है ना आपको मैंने क्या कहा था। हमारी प्रोग्राम की सब निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, खैर ये बात जिसका भी आंकलन सही बैठा, जिसका गलत हुआ वो गलत हुआ। अब तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, जो है वो हमारे सामने है। हाँ, एक बात, ये इस बात को बार-बार पकड़ के लाओ जिन्होंने एग्जिट पोल किया था। नहीं सर, मुझे लगता है ये बात आपके जरिए एक बार और चली जानी चाहिए। जिन लोगों ने भारत के पूरे चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की, उनके लिए तो 2 शब्द होने ही चाहिए। देखिए ये मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि मोदी को वोट नहीं पड़ते हैं, मोदी ईवीएम में हेराफेरी से जीतते हैं, पिछले जो 2 चुनाव जीते ईवीएम में हेराफेरी से जीते, या फिर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, उन्होंने वोट बढ़वा दिए हैं, वोट कम थे वोट बढ़वा दिए हैं। ये यहाँ तक किसी नेता ने दिखाया कि साहब वो जिस ईवीएम में मोदी के वोट नहीं पड़ते उस ईवीएम को बदलवा देते हैं। और मैं बार बार ये कहता था 12 लाख ईवीएम मशीन, 12 लाख बूथ, हजारों लाखों लोग उसके अंदर काम करने वाले पार्टियों के कार्यकर्ता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पूरी दुनिया में यह मैसेज दिया गया कि हिंदुस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता, जबकि पूरी दुनिया को मैसेज ये जानना चाहिए था, देखिए हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह इलेक्शन नहीं होता, हमारे यहाँ कोई पुतिन की तरह इलेक्शन नहीं होता, बट एक रिवर्स मैसेज दिया गया। वो मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ की, कोई ये नहीं कहेगा कि डीएम को फोन करके रिजल्ट बदलवाया, कोई ये नहीं कह सकता कि एक नकली ईवीएम से वोट डलवा दिए गए या इलेक्शन कमीशन ने किसी को फेवर कर दिया। ये चीज़ें मुझे लगता है कि आज के बाद ये बंद हो जानी चाहिए। कल भी सौरभ कौशाम्बी के जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था। फिर चुनाव आयोग ने तुरंत उसको खारिज किया कि ये फैक्चुअली आप इनकरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। उसको वेबसाइट पे भी डाला गया। भूपेश बघेल ने कल 2 बार इस बात को लेकर शिकायत की, सार्वजनिक शिकायत की। फिर एक तीसरा केस ऐसा आया जिसमें यह बताया गया कि काउंटिंग का जो सेंटर है उसमें एक अलग गेट बनवाया गया है जिसके सहारे बाद में ईवीएम लेके आया जा सके। अच्छा
पीछे के दरवाजे बकायदा से, लिखित मतलब हर शिकायत, तरह की चुनाव आयोग को चीजें थी। शिकायत। और इसमें ये जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। वो हर तरह, कोई भी आदमी किसी भी तरह की बात कुछ भी लिख देता है और फिर उस लोग फॉरवर्ड करते हैं, उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी का अभी एक सोशल मीडिया पोस्ट आया, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है अमेठी के रुझानों को लेकर। प्रियंका गांधी ने लिखा है, किशोरी भैया मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। किशोरी लाल जी को वो बधाई दे रही हैं जो स्मृति ईरानी से इस वक्त वहां पर लीड कर रहे हैं, और अब उनका मार्जिन बहुत बढ़ गया है, तो अब अमेठी भी रिवर्स हो, इसकी कोई गुंजाइश जो है वो दिखाई ये इनको नहीं इस दे रही जीत से खास खुशी होगी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और ये बड़ा